हेलो दोस्तों, आज हम अपने नेम रिएक्शन का 10th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और जिसमें हम नेम रिएक्शन की ब्यूटीफुल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने नेम रिएक्शन का जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है भाइयों परकिन रिएक्शन। ठीक है भाइयों, तो जैसे ही हमने अभी तक जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं जैसे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, रिफोर-मत्सुकी रिएक्शन, नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन, है ना, तो ये सारे हमने अपने नेम रिएक्शन पढ़ी थी। तो उसमें हमने उन जो नेम रिएक्शन पढ़ी है उसमें हमने अपने इलेक्ट्रोफाइल को क्या किया था, फिक्स रखा था। और जो हमने इलेक्ट्रोफाइल का यूज़ किया था वो भाइयों की यूज़ किया था अल्डिहाइड और कीटोनों के। ऐसा यहाँ पर भी होगा, हमने यहाँ पर भी अपने इलेक्ट्रोफाइल को फिक्स रखा है। ये लास्ट लेक्चर है जिस पे हमें अपने एल्डिहाइड और कीटोनों के इलेक्ट्रोफाइल को फिक्स रखा है। अगले लेक्चर से हम अपने इलेक्ट्रोफाइल को चेंज कर देंगे। अभी तक तो हमने इलेक्ट्रोफाइल को चेंज नहीं किया पर हमारे न्यूक्लियोफाइल चेंज होते आ रहे थे। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन में हम एल्डिहाइड और कीटोन के न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म उठा रहे थे। न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म कौन कौन से होते थे, इनोलेट या इनोल, एल्डिहाइड और कीटोनों के। ऐसे हमने रिफोर-मत्सुकी रिएक्शन में जब अपने एस्टर के न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म उठा रहे थे, वो भी एस्टर की कौन से न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म उठा रहे थे, वो भी हम जिंक मतलब जिंक इनोलेट उठा रहे थे, है ना भाइयों, एस्टर के जिंक इनोलेट। ऐसे ही हम अपने जो नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन थे तो हमने एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड के न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म उठाए थे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम अपने न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म को चेंज करते हुए यहाँ पर हम अपने परकिन रिएक्शन के अंदर जो हम न्यूक्लियोफाइल के यूज़ कर रहे हैं वो भाइयों एनहाइड्राइड के हम न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म को उठाएंगे। मतलब एनहाइड्राइड के इनोलेट फॉर्मेशन की बात करेंगे। मतलब आपके एनहाइड्राइड के न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म रहेंगे जिसको हम इनोलेट बोलेंगे और वो सेम जो फिक्स्ड आ रहे हैं हमारे इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म अल्डिहाइड और कीटोनों के, उससे हम रिएक्ट करवाएंगे। देन दैट रिएक्शन इज नोन एज परकिंग रिएक्शन। अब कैसी हुई, क्या रिएक्शन मैकेनिज्म था, क्या पाथ था, वो सारी बातें इन डेप्थ करेंगे। वीडियो चालू करने से पहले जो भी न्यू स्टूडेंट है इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, नहीं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना ये लेक्चर कैसा लगा और गारंटीड समझ में आने वाला है, आप हमारे साथ बरकरार रहें। ठीक है भाइयों, तो चालू करते हैं अपने परकिन रिएक्शन को। तो भाइयों हम क्या यूज़ करेंगे, भाई न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म उठाएंगे एनहाइड्राइड के, वो भी इनोलेट होंगे एनहाइड्राइड के, और उसको इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म किसके डालेंगे, अल्डिहाइड और कीटोनों के। तो आपने एक बात नोटिस की होगी, मैंने यहाँ पे लिख रखा है नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड और कीटोन। मतलब ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन के इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म उठाएंगे जो अगर हम इसमें बेस डालेंगे तो बेस इसको भी इनोलेट में कन्वर्ट कर सकता है और इसको भी इनोलेट में कन्वर्ट कर सकता है। तो बेस इनको इनोलेट में कन्वर्ट करना सबसे ज़्यादा प्रेफर समझेगा। इसीलिए हमने क्या करा, ये दोनों इनोलेट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म बन जाएगी। इसलिए इसी चीज़ को स्टॉप करने के लिए हमने क्या कर दिया, नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड और कीटोन ले लिए। क्या भाइयों, नॉन इनोलाइजेबल मतलब जिनके खुद के न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म तैयार नहीं हो पाएंगे। मतलब यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है जिसकी वजह से वो बेस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर इनको इनोलेट में चेंज कर पाए। तो इसी वजह से यहाँ पर नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड और कीटोन लेंगे जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म, ये हमारे न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म और न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म, दैट रिएक्शन इज नोन एज क्या भाइयों, परकिन रिएक्शन। और एंड में जो प्रोडक्ट बन के आएगा आपके सामने वो भाइयों आपके पास आ जाएगा सिनेमिक एसिड। ठीक है, तो सिनेमिक एसिड की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी एक तरीके से। ठीक है, एंड में जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, एंड जो बनेगा वो हमारी सिनेमिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चालू करते हैं अपने परकिन रिएक्शन की ओर। ठीक है भाइयों, तो देखिए भाइयों पहला क्या है काम हमारा, तो देखो हमने अभी तक करवाते आ रहे हैं। मतलब आपको ये तो चीज़ रेडीमेड मिलेगी, आपको इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म एल्डिहाइड और कीटोनों के कीटो फॉर्म इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म रेडीमेड मिलेंगे। पर बात आती है हमारे न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म एस्टर के, वो हमें रेडीमेड नहीं मिलेंगे, इसीलिए हमें इसको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो इसी की रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हुए अब हम अपने रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ते हैं और रिएक्शन मैकेनिज्म के 3 स्टेप इन्वॉल्व करेंगे भाइयों। क्या इस मैकेनिज्म के 3 स्टेप इन्वॉल्व करेंगे। स्टेप फर्स्ट है अपने फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, मतलब अपने जो एनहाइड्राइडों के हैं न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म की तैयारी करेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट ऑफ एनहाइड्राइड।
ठीक है। तो चालू करते हैं, एनहाइड्राइड के इनोलेट की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए भाइयों, आपको लेने पड़ेंगे एनहाइड्राइड, तो लेने पड़ेंगे, और हमने पढ़ा है भाइयों एनहाइड्राइड बेस की प्रेजेंस में वो अपने इनोलेट की फॉर्मेशन कर देता है। पर इसकी शर्त थी, जैसे ये एस्टर इसकी जैसे एस्टर बिहेव करते थे सिमिलरली ये भी बिहेव करते हैं। क्यों? हाइड्राइडों में ये हमारे क्या होते हैं भाइयों, लिविंग ग्रुप होते हैं, और ये लिविंग ग्रुप होते हैं जिसकी वजह से हमारा कीटो फॉर्म बर्बाद हो सकता है। इसी वजह से हम, जैसे हम एस्टर में करते थे जिस हिसाब से कि लिविंग ग्रुप होते थे उसी के अकॉर्डिंग हम अपने बेस का यूज़ करते थे, ऐसे यहाँ पे एनहाइड्राइडों में ये जो एसीटेट ग्रुप है उसी के अकॉर्डिंग हम एसीटेट ग्रुप के ही रिलेटेड इसी लिविंग ग्रुप से रिलेटेड अपने बेस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो हम अपने बेस का यूज़ कर रहे हैं O नेगेटिव AC, ठीक है, OAC, ठीक है भैया। तो ये बेस क्या करेगा, जब यहाँ पे अटैक मारेगा तो ये हमारे कीटो फॉर्म को बर्बाद नहीं करेगा, सिर्फ ये क्या काम करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर का। तो ये छोटी बातें हैं जो हमने पिछले लेक्चर में कवर अप कर चुके थे, ठीक है। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर का ही काम करेगा, ठीक है भैया। तो ये OAC आएगा, तो आपको पता है यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके इनके साथ निकल जाएंगे और ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा HgOAC का, मतलब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो गए। देन आपके पास जो कंडीशन तैयार होकर आएगी वो भाइयों कुछ इस तरीके से आएगी, ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, या आपके क्या हो गए भाइयों, न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म तैयार हो गई, यस या नो, या आपके न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म तैयार होगी। तो देखिए भैया, यहाँ पर आपके न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म तैयार होगी, और यही हमें तैयार करना था, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट ऑफ एनहाइड्राइड। फिर देन सेकंड स्टेप आते हैं, अब हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म रेडीमेड मिलती है, तो एल्डिहाइड और कीटोन के इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म उठाओ और इसके न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म उठाओ और आपसे में रिएक्शन करवा दो। तो देन हम अपने ये न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म उठा ली भाइयों मैंने, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, और फिर देन हम अपने क्या उठा ले हैं, ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म उठा रहे हैं जिनकी नॉन इनोलाइजेबल कंडीशन हो, ठीक है, जिसके खुद के इनोलेट ना बन पाए, ठीक, ऐसी कंडीशन। देन ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठाएगा, ये बॉन्ड जाके इस पर कार्बन पर अटैक मारेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा। देन आपके पास जो कंडीशन बन के तैयार होके आएगी वो कंडीशन भाई हो आपके सामने है। देखिए ये कार्बन ने अटैक मारा इस पर, हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन ने अटैक मारा, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन उठा लिए भाइयों, यहाँ फिनाइल ग्रुप लग रहा है, हाइड्रोजन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कंडीशन तैयार आई। तो भैया देखिए ये जो कंडीशन है ये अनस्टेबल है, ये जो एनायन है अनस्टेबल है, क्योंकि ये चाहता है मैं प्रोटोनेट हूँ, और प्रोटोनेट होने के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है भाइयों। ये क्या करता है, देखिए भाइयों 1 2 3 4 5, ये O नेगेटिव इस ऑक्सीजन पर अटैक मार देता है। किस पे? इस ऑक्सीजन में नहीं अटैक मारता है, इस कार्बन पर अटैक मार देता है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन उठा लेता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले सबसे बेस्ट है, देखिए क्या कर रहा है हमें, ये ऑक्सीजन अटैक मार रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 मेंबर रिंग बनने वाली है। पहले इसको थोड़ा कर्व शेप में बना लो जिसकी वजह से आप समझ सको, ठीक है। जब आप देखिए ये ऑक्सीजन अटैक मार रहा है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, मैंने दिखा दिया, नंबरिंग कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा, देखना ये नंबरिंग कर लो 3 4 5 6, मतलब इसी स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ थोड़ा कर्व शेप में, जिसकी वजह से आप बेटर समझ पाओ ये रिएक्शन कैसे अक्कर हो रही है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पोजीशन ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, फर्स्ट पे ही सेकंड पे कौन सा फिनाइल ग्रुप लग रहा है, तो दिखा दिया मैंने, ठीक है। और थर्ड पोजीशन खाली है, फोर्थ पे आपकी कीटोन लग रहे हैं, फिफ्थ पोजीशन पे आपकी यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप लग रहे हैं, और सिक्स्थ पोजीशन में आपकी कीटोन लग रहे हैं, और साथ में उसके साथ मिथाइल ग्रुप और प्रेजेंट है। तो ये मिथाइल ग्रुप को मैंने लिख के दिखा दिया। फिर क्या होने वाला है, तो ये इस पोजीशन को मैंने ऐसे लिख लिया जिसकी वजह से आप समझ सकते हो, ये डायरेक्टली ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक मारेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, तो आपके पास कुछ 6 मेंबर रिंग सामने आ जाएगी। वो 6 मेंबर रिंग एक बार देख लेता हूँ, आपको क्लियर नीचे दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन तैयार होगी, ऑक्सीजन, और देखिए ये फिनाइल ग्रुप लग रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, ठीक है। ये ऑक्सीजन ने इस कार्बन पर अटैक मारा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। तो ये कुछ कंडीशन आएगी, एक बार देख लेता हूँ, आपको क्लियर शो हो रहा है नहीं हो रहा, क्लियर शो हो रहा है भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है। तो चालू करते हैं, जिसकी वजह से आपको क्लियरिटी दिखना तो चाहिए,
यहाँ तक तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तक करवा सकते हो ईजिली, कोई दिक्कत है नहीं है। अब बात आती है, देखिए ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, क्या भाइयों, ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो क्या करता है, ये अपने नेगेटिव चार्ज को उतारता है। क्यों उतारता है, उसके पीछे रीजन है, ये पहले समझ लो फिर रीजन बताता हूँ। ये जो ऑक्सीजन का नहीं, ये अभी अनस्टेबल था इस फॉर्म में, ये भी यही फॉर्म है, इस फॉर्म में अनस्टेबल है क्योंकि एनाइन यहाँ पे स्टेबल नहीं है, तो ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसने इस पर अटैक मारा तो ये सिचुएशन आई, इसने अपने इलेक्ट्रॉन उतारे तो आपके पास ये जो बॉन्ड टूट जाता है, देन आपके पास देखो कुछ इस तरीके से कंडीशन आएगी। किस तरीके से, देखना भाइयों, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप और इससे अटैच डबल बॉन्ड O, ये कुछ कंडीशन में खड़ी है, और यहाँ फिनाइल ग्रुप। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि भाइयों देखो, जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उतारे और ये बॉन्ड ही क्यों टूटा, ये बॉन्ड क्यों नहीं टूटा, अगर ये बॉन्ड टूट जाता तो फिनाइल ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता तो वापस यही कंडीशन में रहती, मतलब हमारा जो अनायन है अभी भी अनस्टेबल रहता। इसी वजह से इसने ये वाला बॉन्ड टूटा और इसकी वजह से ये जो कंडीशन तैयार हुई, ये स्टेबल अनायन की कंडीशन तैयार हुई। कैसे स्टेबल, जब ये उतरेगा तो ये रेजोनेंस, मतलब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनायन है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बहुत बड़ी अच्छी स्टेबलाइजेशन होती है, इसकी वजह से ये स्टेबलाइज्ड है। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, कैसी भाई हो, ये ऐसी, तो देन आपके पास क्या होती है, देख ध्यान देना, आपका जो ये बेस है जो प्रोटॉन लेके गया था, वो बेस अपने प्रोटॉन को रिटर्न कर देता है, वो रिटर्न करके इस ऑक्सीजन पे अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, मतलब प्रोटॉन को वापस दे देता है। देन आपके पास जो कंडीशन बन के आती है वो आपके पास एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पे O लगता है, देन आपके CH3 ग्रुप लगे हैं, देन डबल बॉन्ड O कीटोन, ठीक है, ये एस्टर ग्रुप है आपके, ठीक है, देन आपके फिनाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये जो चीज़ कंडीशन तैयार हुई है, ये आपके सेकंड स्टेप में इतना ही करवाना था, ठीक है। अब इसकी थर्ड स्टेप देख लो, बहुत ईजी है। देखिए भाइयों, थर्ड स्टेप में क्या है भाइयों, ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, क्या भाइयों, ये जो ग्रुप है, ये दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, दिस इज अ एसीटेट ग्रुप, OAC ग्रुप। इसे यहाँ दिखाता हूँ, देखना भाइयों, OH ग्रुप, डबल बॉन्ड O, यहाँ फिनाइल ग्रुप, ठीक है। अभी इसकी शॉर्टकट भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेने वाली, पूरी वीडियो का एंड तक देखनी है, ठीक है। अब यहाँ तक करवाने के बाद ये जो ग्रुप है आपके पास, दिस इज अ वेरी बेटर गुड लिविंग ग्रुप। क्या भाइयों, ये सबसे बड़ा अच्छा ही लिविंग ग्रुप है। क्या होता है, यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, कहाँ पर, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, आपको पता है भी है, और हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना आता है आपका बेस। वो कहता है भाई तूने मेरे से प्रोटॉन वापस ले लिया, मैं तेरे से वापस खींचूंगा, तो ये हाइड्रोजन आता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ उतारता है, ये ग्रुप यहाँ से लीव कर जाता है, और देन आपका जो एंड लास्ट प्रोडक्ट, जो सेकंड थर्ड स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं, देन आपके पास जो कंडीशन बन के आएगी वो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लग जाएगा आपके पास। देखिए इस चीज़ को मैं बड़े अच्छे व्यू में तैयार कर रहा हूँ, देखना 1 2 3, तो देखो भाई 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर लग रहा है फर्स्ट पोजीशन पर आपके पास कौन से ग्रुप हैं, अल्कोहल ग्रुप है, और फर्स्ट ही पोजीशन में आपके कीटोन लग रहे हैं। तो कीटोन सबसे बेस्ट मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसे देखना, चलो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है अपना, ठीक है। 1 2 3, तो फर्स्ट पोजीशन में आपके क्या लग रहे हैं, अल्कोहल लग रहे हैं, तो दिखा दिए मैंने, ये आपके अल्कोहल आ गए, और इसी पोजीशन में आपके कीटोन लग रहे हैं, और सेकंड और थर्ड पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड है, और थर्ड पोजीशन से डायरेक्टली अटैच फिनाइल ग्रुप है। और आप देख सकते हो ये एक बेटर, मतलब एक स्पेसिफिक नाम है इस चीज़ का, ये जो ग्रुप एसिड है इससे अटैच एक अल्फ़ा, देन ये बीटा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है, और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड को, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड को ही हम क्या बोलते हैं भाइयों, इसको एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, दिस इज सिनेमिक एसिड। क्या भाइयों, सिनेमिक एसिड। तो भाई ये थी पर्किन रिएक्शन जिसमें हमने सिनेमिक एसिड की फॉर्मेशन कर दी। तो ये था होल मैकेनिज्म ऑफ द पर्किन रिएक्शन। 3 स्टेप में हमने रिएक्शन करवाई। स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट ऑफ एनहाइड्राइड, हमने अपने न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म को तैयार किया। स्टेप सेकंड में अपने न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म के इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म, मतलब एनहाइड्राइड को
एल्डिहाइड और कीटोनों के इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म से अटैक करवाया। एट लास्ट हमने जो रिएक्शन यहाँ तक पहुँचाई, फिर देन आपको पता चल गया ये ग्रुप लीव कर सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ये उतरते हैं, ये ग्रुप लीव कर जाता है। देन आपके जो फॉर्मेशन हो जाती है, दिस इज क्या है ये आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिनेमिक एसिड की फॉर्मेशन। तो नोट कर लेना। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये बहुत ही लंबी मैकेनिज्म है, हम इन शॉर्ट मतलब बहुत ही छोटे वे में, क्योंकि हमारे नेट गेट एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम पूरी मैकेनिज्म मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर में हम कैसे डील करेंगे, सब्जेक्टिव पेपर में तो आपको ये करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव पेपर में कैसे डील करेंगे उस चीज़ पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए भाई बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है इस रिएक्शन के लिए। तो भाई देखो शॉर्टकट हम डील कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेने वाली, तो इस चुटकियों में हम सोल्व कर देंगे। शॉर्टकट क्या है, देखो भाई आप अपने, ये आपके क्या है इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म एल्डिहाइड और कीटोनों की, यही रिएक्शन उठा ली मैंने, और ये आपके क्या है, ये आपके क्या है एनहाइड्राइड। तो मैंने इसको इसके न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में नहीं लेके आया हूँ अभी, ठीक है। इस एनहाइड्राइड के पास भाइयों ध्यान देना, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म लीव करवा देने, ठीक है। और ये जब लीव होगा, ये डबल बॉन्ड के साथ इसको अटैच कर देना। देन आपके पास जो प्रोडक्ट तैयार होकर आएगा, यहाँ फिनाइल ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड, और यही से अटैच है आपके डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर आपकी, तो ये हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है, आपके इस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, किस चीज़ की, ये ग्रुप आपके इस तरीके से फॉर्म हो जाएंगे। तो इसको ये जब फॉर्म हो जाए तो आप देख सकते हो ये जो चीज़ फॉर्मेशन हुई है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ग्रुप लीव कर सकता है। ये देखो ना, ध्यान देना, हमने स्टेप 2 में जितना काम करवाया था वो वहाँ तक पहुँच गया था ना, यहीं तक तो पहुंचा था। फिर देना आपको ये एसिटेट ग्रुप है, OAC ग्रुप, दिस आर लिविंग ग्रुप, स्टेप 3 की कंडीशन पर आ गए, मतलब हम स्टेप 2 स्टेप कूद चुके हैं, मतलब इतनी सारी मैकेनिज्म में हमने ये 2 स्टेप कूद चुके हैं। फिर आपको ये ग्रुप लीव करवा के क्या करना है, सीधा हाइड्रोजन हटा देना है, ये ग्रुप को लीव करवाना और हाइड्रोजन को अटैच कर देना। देन आपके पास जो कंडीशन तैयार होकर आएगी वो आपके पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, सिनेमिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी भाई, सिनेमिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो सिंपली आप रिएक्शन करवा सकते हो, ये 3 स्टेप को इन्वॉल्व करना, वाटर मॉलिक्यूल निकालना, डायरेक्टली अटैच करना, ये ग्रुप हमेशा लीव होगा, लीव कर देना, देन आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाएंगे, जिसको हम सिनेमिक एसिड बोलते हैं। ऐसे इसी रिएक्शन, ये शॉर्ट ट्रिक ही यूज़ करना भाइयों। इस शॉर्ट ट्रिक से रिगार्डिंग और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे हमारे पास है भाइयों, देखिए आपको हमने ले लिए, ये हमारे क्या हैं एल्डिहाइड हैं, और इसी में हमने क्या ले लिया भाइयों, अपने एनहाइड्राइड ले लिए, ठीक है। और एनहाइड्राइड में सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। पहचान तो आपको पता ही है, एक्टिव मतलब ये पर्किन रिएक्शन की पहचान तो आप समझ जाओगे। एनहाइड्राइडों के जब न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म लेंगे और उसके इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म रहेंगे एल्डिहाइड और कीटोन होंगे, तो समझ जाओगे वो रिएक्शन क्या कहना चाहते हैं, पर्किन रिएक्शन, ठीक है। तो नहीं, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल लीव कर देना, वाटर मॉलिक्यूल जब लीव करेंगे देन आपके पास जो कंडीशन बन के आएगी वो आपके पास इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो ये कार्बन हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है, यही प्रूफ देना। आपको पता है ये ग्रुप लीव कर सकता है, लीव करवा दो, लीव करेगा तो इस लीव करवा के हाइड्रोजन अटैच कर देना बस, ठीक है। तो ये आपके फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट नोट कर ले। फिर इसके रिगार्डिंग और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाइयों, तो इसके रिगार्डिंग और क्वेश्चन करते हैं जो आपके पास हैं। तो भाइयों एक चीज़ गड़बड़ी कर दी, यहाँ पर एनहाइड्राइड के पास ऑक्सीजन होता है, मैंने गायब कर दिया, देख लेना। इस ऑक्सीजन लगाओगे तो यहाँ पे इनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो नोट कर लो इसी के रिगार्डिंग, ये जैम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, नेट में एक बार नेट वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देना, नेट वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा एक स्टेप और इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें। जैसे आपके पास हैं ये आपके ये ग्रुप आपको दे रखे हैं, मतलब ठीक है, और आपको इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको एनहाइड्राइड से,
ठीक है भैया। तो ये भी तो एक एल्डिहाइड और कीटोन की इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म, ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म दे रखी है और इसको एक नाम से जाना जाता है, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन हम अपने एनहाइड्राइड से करवाएंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, तो आपको क्या करना है, ये क्या है आपके C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो आपको क्या करवाना है, यहाँ से वाटर मोलिक्यूल लीव करवा देने सिंपली। तो देख के लीव करवाना, यहाँ से मत करवा देना, देन आपके पास जो कंडीशन तैयार होके आएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फिनॉल, ये OH ग्रुप, देन यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर देन ये, तो ये कंडीशन आएगी। फिर देन आपको ये ग्रुप लीव करवा देना, हाइड्रोजन लगा देना है, फिर देन आपके सिनेमिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी भाइयों, ठीक है। फिर ये जब सिनेमिक एसिड फॉर्म तो हो गए, कभी भी आपको दो हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख जाते हैं, तो ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल की लीव हो जाएगी, और वाटर मॉलिक्यूल लीव करेंगे मतलब ये वाले ग्रुप इस पे अटैच मारा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। और जो 6 मेंबर्ड रिंग बनेंगे वो आपके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके ऑक्सीजन है, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग ऐसे फॉर्म होंगे, देखना भाइयों मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये मैंने दिखा दिया, नंबरिंग के अकॉर्डिंग चले, यहाँ से OH ग्रुप लीव कर चुका है, फर्स्ट अटैक मारा है 6th पे, ठीक है। जैसे ये आपकी 1, ये आपका 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, ठीक है ठीक है, ये आपका 1, ये 6, ठीक है। तो 1 तो ग्रुप अटैच कर गया इस पे, ठीक है। और सेकंड पे आपके कीटोन है, थर्ड और फोर्थ पे आपके डबल बॉन्ड है, और जो ये चीज़ फॉर्म होके आई है आपके पास, क्या भाइयों, ये चीज़ जो फॉर्म होके आई है ये आपकी फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल का लीव हुआ है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल लीव हुए हैं, दिस स्टेप इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन। ये हमारी जो स्टेप फॉर्म होके आई है, दिस स्टेप इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन, ठीक है भाइयों। तो यहाँ एस्टेरिफिकेशन हुआ है, तो नोट कर लेना है, ये आपका प्रोडक्ट बन के आपके सामने आए हैं, तो नोट कर लो इस चीज़ को, ठीक है भाई। तो ये थी शॉर्टकट इस रिएक्शन की, पर्किन रिएक्शन यहीं पे ही स्टॉप करते हैं, आज के लिए लेक्चर लिए इतना काफ़ी है। तो भाइयों कैसा लगा आपको लेक्चर, और नेम रिएक्शन में स्वाद आए होंगे आई होप, ठीक है। तो समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जो कर दे, ठीक है भाइयों।